आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले नजर आज के हम सुर्खियों पर। खवातीन की बहबूद में तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए बनेगा मिसाल। खवातीन को बाख्तियार बनाने में तेलंगाना को मुनफरिद मुकाम हासिल। वजीर बल्दी नज़्म KTR का बयान। गुज़िश्ता 9 सालों में तेलंगाना में आया तरक्की का इनकलाब। सिद्दीपेट में यौम बहबूद खवातीन तकरीब से वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। यौम बहबूद खवातीन पर रुकन कानून साज काउंसिल ने खवातीन को दी मुबारकबाद। के कविता ने कहा कि KCR हुकूमत खवातीन को की बहबूद को दे रही है अव्वलीन तरजीह। सिद्दीपेट मुलाजिमतों के मरकज के तौर पर उभर रहा है। नौजवानों को सिद्दीपेट ही में मुलाजिमत के मौके। मेगा जॉब मिले की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। कपास के बीजों की मस्तबी किल्लत और ज्यादा कीमत पर फरोख्त पर की जाए कार्रवाई। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी की हुक्काम को हिदायत। मरकजी वजीर मानसुख मांडविया ने बेपरजोह तूफान से मुताल्लिक लिया जायजा इजलास। समुद्री तूफान के असरात से निपटने के लिए जरूरी इक़दाम की उहदेदारों को दी हिदायत। और अब खबरें तफसील से। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि खवातीन की बहबूद में तेलंगाना पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बनेगा। उन्होंने कहा कि KCR सरकार नौजायद बच्चियों से लेकर 60 साल से ज्यादा उम्र की दादियों तक सबके तहफ्फुज के लिए पुरज़्म है। उन्होंने खवातीन की बहबूद से मुतालिक अम्मा उड़ी आरोग्य लक्ष्मी स्कीम से मुतालिक नीति आयोग की जानिब से की गई तारीफों का हवाला दिया। दहाई तकारीब के हिस्से के तौर पर रियासत भर में खवातीन की बहबूद का दिन मनाया गया। KTR ने इस मौके पर खवातीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट किया, वो उन बहनों के लिए मां की तरह हैं जिन्होंने अपने शौहरों को खो दिया है। अकेली खवातीन के लिए बाप की तरह, लड़कियों के लिए चचा की तरह, दादियों के लिए एक बड़े बेटे की तरह। दहाई के मौके पर पूरी दुनिया की खवातीन को दिली मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी सिर्फ एक स्कीम नहीं है, एक इनकलाब है। उन्होंने जनैन कत्ल पर मुकम्मल रोक लगा दी है। उन्होंने CM KCR को एक रिश्तेदार के तौर पर सराहा जिन्होंने 10 लाख से ज्यादा लड़कियों की शादियां की। उन्होंने कहा कि KCR वजीर आला जिनके पास मिशन भगीरथा के साथ मीठे पानी के लिए मीलों पैदल चलने वाली खवातीन के मसाइल को मुस्तकिल तौर पर हल करने का विजन है। उन्होंने कहा कि हमारी आंगनबाड़ियों और आशा वर्करों को गुलामी से आजाद कर दिया गया। उन्होंने तबसरा किया कि खवातीन को बाख्तियार बनाने में तेलंगाना मुनफरिद मुकाम रखता है, जैसा कि वजीर आला KCR की कोशिशें हैं। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि 9 साल पहले की बनिस्बत तेलंगाना में तरक्की का इनकलाब आया है। वजीर हरीश राव ने वजाहत की कि पिछली हुकूमतों के दौरान कई वज़ाए आला आने के बावजूद रियासत तेलंगाना में मीठे पानी की जरूरत पूरी नहीं की गई, लेकिन रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद पानी की जरूरत को पूरा किया गया। इस तरह खवातीन को दूर दराज मुकामात से पानी लाने की जहमत से निजात मिली। वज़ीर आला KCR ने रियासत के हर घर को पीने का पानी फराहम किया है। तेलंगाना रियासत की दिहाई तकारीब के सिलसिले में रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी, जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल और दुब्बाक हल्के के अवामी नुमाइंदों की क़ियादत में यौम बहबूद खवातीन तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें वजीर हरीश राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। वजीर हरीश राव ने अपोजिशन जमातों पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों को तेलंगाना रियासत के 9 साल बाद तेलंगाना दहाई तकारीब का इनेकाद हजम नहीं हुआ है और वो मायूसी की बातें कर रही हैं। वजीर हरीश राव ने कहा कि किसानों को अब तक 6,000 करोड़ रुपए की चावल और अनाज की रकम फराहम की गई है। हम किसानों का उगाया हुआ हर बीज खरीदते हैं, किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं। रियासती वजीर हरीश राव ने वाज़ेह किया कि बीजेपी और कांग्रेस के ज़ेर इख्तिदार इलाकों में हमारी तेलंगाना रियासती हुकूमत की कोई फलाही स्कीमात नहीं है। मुल्क की 13 रियासतों में खवातीन बीड़ी वर्कर्स हैं, लेकिन रियासती हुकूमतों ने उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया है। लेकिन रियासत तेलंगाना के वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना आने के बाद सरकार इन खवातीन को
वजीफा जारी किया गया है और सरकारी अस्पतालों की भी तरक्की की गई है। उन्होंने बताया कि 70% डिलीवरी सरकारी अस्पतालों में हो रही है, जबकि 30% खानगी अस्पतालों में हो रही है। इसका मकसद सरकारी अस्पतालों के तय आवाम का रुझान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कल से रियासत भर में हामिला खवातीन के लिए न्यूट्रिशन किट्स शुरू की जाएंगी। उनका कहना था कि यह ग़िज़ाई किट्स हामिला खवातीन को चौथे और 7वें महीने में फराहम की जाएंगी। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना रियासती हुकूमत का मकसद हामिला खवातीन में खून की कमी को कम करना है। बिहार सुकून कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़ियादत बरसर इक़्तिदार तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन की बहबूद को अव्वलीन तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने ख़वातीन की हर तरह से तरक्की के इरादे से कई स्कीमों को नाफिज करके मुल्क को मुतासिर किया है। उन्होंने वजाहत की कि ख़वातीन की बहबूद के लिए दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना रियासत में ज्यादा काम किया जा रहा है। कविता ने तेलंगाना की 10वीं यौम तासीस तेलंगाना तकारीब के दौरान मनाए जाने वाले यौम बहबूद ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR एक घर के जिम्मेदार फर्द की तरह कल्याण लक्ष्मी के साथ खड़े हैं। KCR न्यूट्रिशन किट एक घर के डॉक्टर की तरह, KCR किट एक चचा की तरह, अम्मा उड़ी एक सरपरस्त की तरह, आरोग्य लक्ष्मी सेहत देने वाली की तरह और शी टीम के साथ एक मुहाफिज की तरह साथ हैं। उन्होंने कहा कि बीड़ी मजदूरों को पेंशन की यकीन दहानी करके तनहा खवातीन के लिए तल्ख हो गई है। उन्होंने कहा कि खवातीन को मुकामी तंजीमों में 50% रिजर्वेशन फराहम करने और उन्हें सियासी निजाम में हिस्सा दिलाने का सहरा वज़ीर आला KCR के सर जाता है। उन्होंने याद दिलाया कि मिशन भगीरथा प्रोग्राम को घड़ों के साथ पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर किए बगैर घर में महफूज पानी फराहम करने के इरादे से लाया गया। उन्होंने कहा कि KCR ने ही आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना खवातीन की बहबूद में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत आसरा पेंशन फराहम करके बेवाओं और तनहा खवातीन के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि बीड़ी वर्कर्स को पेंशन सिर्फ तेलंगाना में दी जाती है, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। वज़ीर आला KCR की जानिब से माजूरीन के वजीफे में इजाफे के पेश नजर माजूरीन के एक वफ्द ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी रहायशगाह वाक़ई मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजारा हिल्स पहुंचकर मुलाकात करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। जबकि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए नौजवानों के एक वफ्द ने BRS में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी भी उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। इस मौके पर BRS कायदीन ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन, SA खैसर, ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन और दीगर BRS कायदीन मौजूद थे। आज उपल कॉन्स्टिट्यूंसी, अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी से काफ़ी नौजवान बच्चे, क्योंकि KCR साहब की मकबूलियत देखते हुए, जो गंगा जमुना तहजीब देखते हुए, हमारी स्टेट की तरक्की देखते हुए, ये हमारी स्टेट के अंदर हालांकि BJP की मुखालिफत के बावजूद भी हर डिपार्टमेंट काफ़ी अवार्ड्स लेकर आ रहे हैं दिल्ली से, बहुत अच्छी कारकर्दगी की वजह से आज हमारी स्टेट की जो तरक्की है, इंडिया में हम 9 साल के अंदर नंबर 1 स्टेट बने हैं और नंबर 1 स्टेट बनाने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर KCR, जिन्होंने 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किया। उस वक्त सारे लोग नाउमीद थे, अरे तेलंगाना डूब गया, ख़त्म हो गया, अब इसके बाद क्या डेवलप होता। आज अल्लाह के फल से CM साहब ने 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, नए 7 कमिश्नर बनाए गए, उस तरह नए कलेक्टर ऑफिस बनाए गए। आज हमारे जो सेक्रेटरीट है, देखने में इंडिया में किसी जगह ऐसा सेक्रेटरी नहीं है। कमांड एंड कंट्रोल देखिए, इंडिया में किसी जगह ऐसा कमांड एंड कंट्रोल नहीं। हमारे SP ऑफिस, DPO ऑफिस और जितने हमारे कलेक्टर ऑफिस जो बनाए जा रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से लैंड ऑर्डर इंडिया में नंबर 1 है तो तेलंगाना है। ये देखकर नौजवान KCR साहब से बहुत ज़्यादा मुतासिर। आज मुसलमान चाहते हैं, किसी मुस्लिम लीडर को नहीं चाहते उतना KCR साहब को चाहते हैं, क्योंकि KCR साहब ने मुसलमानों की तरक्की के लिए, उनके बच्चों को आने वाला भविष्य के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले। कांग्रेस यहाँ पर 48 साल हुकूमत की, तेलुगु देशम 18 साल हुकूमत की, सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए थे मुसलमानों के लिए, जिसमें 2000 बच्चे पढ़ते थे। CM साहब ने 3 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, जिसमें आज 1,40,000 लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करते हैं। 58,000 तो हमारे लड़कियां पढ़ रहे हैं, हर लड़के पर 1,25,000 रुपये सालाना खर्चा आ रहा है। ऐसा तालीम देने वाला हिंदुस्तान में कोई लीडर है तो KCR साहब। ऐसे हालात को देखते हुए
मुसलमान लोग समझते हैं कि कोई मुसलमान बोलने से मुसलमान किसी की बात सुनेंगे, बस सारे मुसलमान अगर बात सुनना चाहते हैं तो केसीआर साहब की सुनना चाहते हैं, केसीआर साहब को इख्तियार देना चाहते हैं, केसीआर साहब को वोट देना चाहते हैं। और केसीआर साहब जो मुसलमानों की तरक्की के बारे में इतना सीरियसली जो है उनको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, डेफिनेट बहुत से इश्यूज रहते हैं, आज और कल हल होते जाते हैं। मैं बदर भाई जो हमारे बहुत सीनियर लीडर है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बशीरबाग में बहबूद ख़वातीन से मुताल्लिक़ प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने ख़वातीन की बहबूद से मुताल्लिक़ हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की सताइश की और कहा कि ख़वातीन को हर शोबे में तरक्की देने के लिए वज़ीर आला केसीआर की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की शॉल पोशी की। क्योंकि हैदराबाद में तो अच्छी हिंदी जानते हैं, यकीनन मुझे प्राउड है जब भी मैं दारानाला से मिलता हूँ तो मुझे प्राउड होता है कि एक अच्छे भाई से, नेक भाई से, प्यारे भाई से, मोहब्बत करने वाले भाई से केसीआर साहब जैसा गंगा जमुना बोलते नागेंद्र बना भी वही गंगा जमुना तहजीब के बहुत बड़े जमदार। मैं एक ही बात मेरे बहनों से कहता हूँ, केसीआर साहब के हाथ मजबूत करना है तो अल्लाह के हाथ मजबूत कीजिए, नागेंद्र के हाथ मजबूत कीजिए, ऑटोमेटिकली मोहब्बत केसीआर तक चले आती। केसीआर साहब के हाथ मजबूत करना चाहता इतने अच्छे चीज लाने वाला जो लीडर है वो केसीआर साहब है। आप जानते हैं तेलंगाना बनने से पहले हमारा बहुत बुरा हाल था, हमारा पावर डाउन होता था, हमारे बहने देखते थे शाम होते जैन बंद होती थी। पावर देने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। हमारे घरों में पानी नहीं था, आज हैदराबाद में हर एक घर को 20,000 लीटर पानी टोटल फ्री देने वाले लीडर केसीआर साहब है। इसलिए मैं तमाम मेरे बहनों से एक बात गुजारिश करने के लिए आया हूँ, एक के बाद एक इसकी बात रहेंगे। केसीआर साहब लोग बात समझते हैं कि 10 साल होते हैं, अरे मैं आपसे कहता हूँ 10 साल नहीं 50 साल तक बीआरएस पार्टी हुकूमत करते रहेगी और हम तरक्की करते रहेंगे। और हमारा भाई फैसलाबाद में डबल टिबल मेजॉरिटी से जीतने वाला है तो मेरा नागेंद्र भाई है, क्योंकि ये बड़ा मोहब्बत का इंसान है, प्यार का इंसान है, सबको अपनी भाइयों और बहनों की तरह देखकर उनकी खिदमत करने वाले। इसलिए हमेशा अच्छे अच्छे स्कीम फैसलाबाद में स्टार्ट होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, हमेशा इनका दरवाजा खुला रहता है सारों के लिए। इतनी बहनों को देखकर मैं भी से एडवांस में मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आने वाले टाइम पर मेरा भाई बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आज वुमेन्स डे में हमारी बहनों के दिन आपका जब आशीर्वाद रहेगा, भगवान आपकी दुआ कबूल करता है। हमारे मजहब में आपके जो पाँव है ना, आपका चप्पल है ना, उसके नीचे स्वर्ग है, जन्नत, उसी के अंदर हम लोग जा सकते हैं। जब तक आप लोग आशीर्वाद नहीं दिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हम तमाम लोगों का काम है हमारी बहनों को इज्जत देना। वज़ीर फाइनेंस और सेहत हरीश राव ने कहा कि एक अच्छी बात है कि सिद्दीपेट के बेरोजगार नौजवानों को सिद्दीपेट में मुलाजिमत हासिल करने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर IT और बल्दी नज़्म की तारक राव मुकामी नौजवानों को जिले सिद्दीपेट में रोजगार के मौके फराहम करने के लिए पहल कर रहे हैं। रियासती वज़ीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिला हेडक्वार्टर में वाक़ पुलिस कन्वेंशन सेंटर में मुकामी लोगों के लिए मुकामी मुलाजिमतों के नाम पर 15 सरकर्दा IT कंपनियों के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़िदा मेगा जॉब मेला प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि नए अजला की तश्कील के नतीजे में सिद्दीपेट जिला हेडक्वार्टर को IT टावर आना बाइस मसरत है। उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट में भी 718 सीटिंग की गुंजाइश वाले तामीर किए गए IT टावर में सरकर्दा IT कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जो एक बाइस फख्र बात है। उन्होंने कहा कि 63 करोड़ की लागत से सिद्दीपेट में एक IT टावर तामीर किया गया, जो इस माह की 15 तारीख को शुरू किया जाएगा। इनमें मुख्तलिफ IT सर्विसेज कंपनियां मुकामी नौजवानों को मुलाजिमत के मौके फराहम करेंगी। उन्होंने मुतालिका कंपनियों के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन कंपनियों में 2 शिफ्टों पर मुलाजमीन काम करेंगे। एक शिफ्ट में 718 मुलाजमीन होंगे। इस तरह से 1436 बेरोजगार अफराद को 2 शिफ्टों में मुलाजिमत के मौके मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस मेगा जॉब मेले में मुलाजिमत हासिल करने वालों को टास्क के जरिए तरबियत दी जा रही है। सिर्फ रियासती दारुल-हुकूमत हैदराबाद में तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज के जरिए तरबियत दी जाएगी। रियासती वजीर ने इंकशाफ किया कि टास्क ट्रेनिंग हासिल करने के बाद IT और दीगर शोबों में कहीं भी मुलाजिमत के मौके मिल सकते हैं। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन रोजा शर्मा, जिला कलेक्टर प्रशांत जीवन पाटिल, म्यूनिसिपल चेयरमैन मंजुला राजन अरसू, सोडा चेयरमैन रविंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी कायदीन ने शिरकत की।
वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने हुकाम को हिदायत दी कि वो कपास के बीजों की मसनवी किल्लत और ज्यादा कीमत पर फरोख्त करने की इतलात पर कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि काश्तकार कपास की काश्त के लिए IIGB हाइब्रिड बीज इस्तेमाल करते हैं। तमाम कंपनियों के कपास के बीज एक ही किस्म के होते हैं। ये सब प्राइवेट कंपनियां तैयार करती है। मरकजी हुकूमत की तरफ से फी पैकेट मुकर्रर करदा ज्यादा से ज्यादा कीमत 450 ग्राम के लिए 853 रुपए मुकर्रर की गई है। कपास के बीज की कीमत मरकजी हुकूमत तय करती है, लेकिन कीमतों का कंट्रोल रियासतों के हाथ में है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि हुकूमत के इल्म में आया कि बास कंपनियां लालच में कपास की बीज की मसनवी किल्लत पैदा करके मंडी में महंगे दामों पर तुख्म फरोख्त कर रही हैं। अहदेदारों को चाहिए कि वह ऐसे डीलर्स के लाइसेंस मनसूख करने के इक़दाम करें। कपास के बीज जरूरत से ज्यादा मार्केट में दस्तयाब है। उन्होंने कहा कि इस सीजन में 65 लाख एकड़ में कपास की काश्त मुतवक्को है, जिसके लिए 58,500 कुंटल बीज की जरूरत है। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि उनकी हुकूमत ने खवातीन में हिम्मत, एतमाद और यकीन पैदा किया है और खवातीन की फलाह बहबूद के हिस्से के तौर पर बहुत सी स्कीमात पर अमल दरामद किया जा रहा है। खासतौर पर खवातीन की बहबूद के हिस्से के तौर पर ग़िज़ाइयत से मुताल्लिक़ खुराक, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक खवातीन की फलाह बहबूद के हिस्से के तौर पर नाफिज किया गया है। वो यहाँ बहबूद खवातीन तकरीब का शमा रोशन करके इफ्तिताह करने के बाद खिताब कर रहे थे। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए। మనం ఇలా మహిళా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు మనం మన గురించి ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? కౌన్సిలింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసింది, సఖీ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేసి కిడ్స్ డే గురించి ప్రవేశపెట్టాము. మహిళలకు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పెంచినాం, కాలేజీలు పెంచినాం, మహిళా డిగ్రీ కాలేజ్ ఇచ్చినాం, మహిళలపై వేధింపులు వస్తే ప్రత్యేకమైన చట్టాలు ఇచ్చినాం, షీ టీమ్స్ ఏర్పాటు చేసినాం. ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వంలో మహిళలకు ఒక ధైర్యము, విశ్వాసము, మేము బతుకమైన భరోసా ఏం లేకపోయినా ఈ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని కాపాడుకుంటుంది కదా భరోసా కనిపించింది. ఏ స్కూల్ పోయినా ఉంటుంది. ఆ రోజు ఆడపిల్లలు స్కూల్లో ఏం చేయాలి హాస్టల్ అంటే అక్కడ బాత్రూమ్ ఉండవు, ఆడపిల్లలు కష్టమైంది. కానీ ఆడపిల్లలు సొంత బిడ్డల్లా హాస్టల్లో ఉంచుకుంటున్నారు, సొంత బిడ్డల్లా గురుకులాల్లో ఉంచుకుంటున్నారు, బ్రహ్మాండం చదువుతున్నారు. పిల్లలకు కూడా ఇక్కడే మంచి ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి. పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ వస్తున్నాయి, అమర్రాజు లాంటివి IT కంపెనీలు వస్తున్నాయి. మీ పిల్లలకి ఇక్కడనే ఉద్యోగం, హాస్టల్ చదువు. హైదరాబాద్లో పనిలేదు, ఇక్కడనే చదువుకొని ఇక్కడనే పెద్దగై ఇక్కడనే బ్రహ్మాండంగా. ఏ ఊరికైనా మీ అల్లుని ఇస్తే కూడా, మీ బిడ్డలు ఇస్తే కూడా, అల్లుని ఉద్యోగం దొరకకపోతే కూడా అరే మా ఇంటికాడ నన్ను బతికిస్తారని ఈడ వచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకొని ఇక్కడ చిన్న అదో పొద్దులో ఉద్యోగం చేసుకొని బతికే భరోసా ఈ మహిళల్లో పాల్గొంది. CEO हज कमेटी बी शफीउल्लाह IFS सेक्रेटरी टेमरीज जो इस साल सादत हज से मुशर्रफ होने के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। महकमा अखिलती बहबूद के तहत मुख्तलिफ चेयरमैन की जानिब से हज हाउस में उनकी गुलपुशी की गई। हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन और तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक के अलावा इन चारों एकेडमीज के चेयरमैन कॉरपोरेशन और एकेडमीज के अमले ने भी मोहम्मद शफीउल्लाह को मुबारकबाद पेश की और सादत हज के सफर के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर इरफान शरीफ, कृष्णा, डायरेक्टर क्रांति वेस्ली और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। CEO ऑफ बोर्ड, हज कमेटी के मेंबर्स, मुजीब साहब और भी जो भी ऑफिसर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, आप सबको मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल का गहराई से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो फेयरवेल पार्टी तो नहीं है ना, जो भी मेरे जिंदगी में हुआ है फेयरवेल नहीं है साहब। आप खुशी से आपकी गुलपोशी कर रहे हैं, हज को जा रहे बोल के, अल्लाह के मेहमान हैं। जो भी मेरे जिंदगी में हुआ है, इसे मेरा कल जो अल्लाह का इजाज़त से हुआ है, जो मेरा सर्विस में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, बाद में जो भी पोस्टिंग मुझे मिला, जो भी मौका मुझे मिला है, अल्लाह का एहसान है।
हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी मुझे मौका दिए माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। आज माशाअल्लाह माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक बिगेस्ट अचीवमेंट है, आप तारीफ कर रहे थे माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स। 4 महीने में 71 स्कूल स्टार्ट करें, वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। इसमें सिर्फ मेरा भी काम नहीं है, मेरा एंटायर टीम है जो हजारों लोग निजाम दक्कन के इनाम याफ्ता और 125 साल कदीम मिठाई घर हमीदी कन्फेक्शनर्स ने मासाब टैंक एनएमडीसी के करीब अपनी चौथी ब्रांच का इफ्तिताम मिलाया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस ब्रांच का इफ्तिताम अंजाम दिया। साबिक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बादशाह नवाज खान, रुकन राज्यसभा अजीज पाशा, अल सफा ग्रुप के मालिक मोहम्मद उस्मान अली ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि हमीदी कन्फेक्शनर्स के प्रोपराइटर मोहम्मद शरफुल हसन, मजहर सेठ और उनके फर्जंदान नजीब और महबूब ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर जस्टिस बादशाह नवाज खान ने हमीदी कन्फेक्शनर्स को मिठाई किंग करार देते हुए उनकी मिठाइयों और उनके स्पेशल मिठाइयों की सताइश की और कहा कि इस मिठाई की शोहरत दुनिया के कोने कोने में है। जहां एक वक्त फिल्म स्टार्स की भी ये पसंद है, तो वहीं ब्यूरोक्रेट्स और जजेस की भी ये पहली पसंद और तरजीह है। प्रोपराइटर मोहम्मद शरफुल हसन, मजहर सेठ ने कहा कि नए शहर के अवाम के मुसलसल इसरार पर टोली चौकी और मेहदीपट्टनम और अतराफ वकनाफ के रहने वालों के लिए ब्रांच कायम की गई है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह बरसा बरस से अवाम ने हम पर अपने एतमाद का इजहार किया है, हमारी इस नई ब्रांच की भी पजीराई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद शरफुल हुसैन है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद हुसैन है। जी हाँ, अब ये ब्रांच जो है ना हम जो ओपन करे हैं, वो ब्रांच जो है ना लोगों की यहाँ ख्वाहिश टोली चौकी वगैरह और जो ना मेहदीपट्टनम वगैरह जो ना आने में वहाँ ट्रैफिक में उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी, उसकी वजह से यहाँ हम एक ब्रांच कायम करें, समझें। और जो है ना बाकी का जो है ना 100 साल से ज़्यादा हो गया हमारी दुकान को, मौजम जाई मार्केट की दुकान को ओपन करके हेड ऑफिस। ये 4th नंबर का ब्रांच है। मोटी बूंदी के लड्डू है, मोतीचूर लड्डू है, अकबरी हलवा है, पूरन पूरी है, बादाम का हलवा है, तूतक है। जी हाँ, बहुत सारे आइटम हैं जो लोग मिठाई का नाम भी नहीं जानते, वो आइटम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात, हमारे मीडिया के जो लोग आए हैं, उन सबको हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हमारी खुशियों में जो है आकर शरीक हुए हैं। और हाँ, हमीदी जो है कोई तारीफ़ की मोहताज नहीं है। आज से जो है 100 साल पुरानी दुकान है, जो हर बच्चा बूढ़ा हर किस्म के लोग जो है इससे वाकिफ़ है। और ये बिल्कुल ही उम्दा क्वालिटी की मिठाई होती है, इसमें ना कोई एडल्ट्रेशन, जिसमें जो भी यूज़ होता है बेहतर से बेहतर क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट यूज़ करके बनाते हैं। हमीदी की एक शान है जोजी हलवा, और दूसरे कई प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आपको हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ के लोगों की काफ़ी ज़माने से इसरार था कि इस मेहदीपट्टनम और जो है हुमायूं नगर के इलाके में भी एक हमीदी का ब्रांच होना करके। तो फिर हम आप लोगों की जो है उसकी खुशी के लिए जो है आपकी सहूलत के लिए हम लोग यहाँ पर जो है इस ब्रांच का इब्तिदा करे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं जज बादशाह नवाज खान है। आज इतने खुशी की इजहार कर रहा हूँ मैं कि हमारे हमीदी कन्फेक्शंस पूरे तमाम हैदराबाद में जितने मिठाई है उतने मिठाइयों का बाप कह सकते हैं इसको क्योंकि इसमें खासियत यह है, पूरे अल्लाह का नाम दरूद शरीफ लेते हुए पहले शुरू करते हैं। यहाँ पर जितने भी काम कारीगर है, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, तमाम अल्लाह के नन्हे न्यू नाम लेते हुए और दरूद शरीफ पढ़ते हुए और कुदरती जायका रहने के लिए जो यहाँ पर काम करने वाले भी हमारे मजहर सेठ इस मालिक है यहाँ के, और नजीब बाबा भी उनके साहिबजादे हैं और नहदी बाबा भी उनके साहिबजादे हैं।
ये तीनों की कोशिशों पे ये इनका मकसद ही ये है कि ये नाम को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखे और इस नाम का अल्लाह सुब्हान व तआला इस नाम पे वाकई ये नाम वहां पर बड़ों से आए हुआ, जैसा हमारे उस्मान भाई बता रहे थे कि वो अल सफा वाले उस्मान भाई जब बता रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नाम वाकई ये खुदरत से ये अल हमीदी अल्लाह का नामों में से एक नाम है, खैर बरकत कामयाबी तरक्की का और खुशियों का इजहार करने। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के रेडल क्रस्ट गेट्स की मरम्मत जंगी खतूत पर जारी है। हर साल क्रस्ट गेट्स को चिकनाई लगाने और दीगर काम अंजाम दिए जाते हैं। अहदेदारों ने बताया कि मरम्मत के काम 2 दिन में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। बताया जाता है कि इम्कानी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर चीज तैयार कर ली गई है, क्योंकि बारिश के मौसम में बालाई इलाकों से पानी के शदीद बहाव का खदशा है। दूसरी जानिब क्रस्ट गेट्स के नीचे स्पिलवे की मरम्मत का 60% से ज्यादा काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। लावाजी प्रोजेक्ट के हुक्काम ने बताया कि दाएं कैनाल पर गेट लगाने का 90% काम मुकम्मल हो चुका है। खातून बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने 26 और 27 अगस्त को मुनक्किद होने वाली एनएमडीसी हैदराबाद मैराथन के 12वें एडिशन की जर्सी की इजराई अमल में लाई। हैदराबाद रनर्स एसोसिएशन के तहत मैराथन 5 के 3 के 21 के और 42 के जुमरों में मुनक्किद किए जाएंगे। निखत जरीन एनएमडीसी के डायरेक्टर अमित मुखर्जी, हैदराबाद मैराथन के डायरेक्टर प्रशांत के साथ ही जर्सी जारी की। उन्होंने मैराथन के सिलसिले में होने वाली इस तकरीब में हिस्सा लेने पर मुसरत का इजहार किया, जिसका इनेकाद लोगों में सेहत के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए किया जा रहा है। मुंतजिमीन ने बताया कि मैराथन की तैयारी के सिलसिले में खेलों से मुताल्लिक मलबूसात, सामान और लवाजमात की नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। एनएमडीसी के डायरेक्टर, जिन्होंने मैराथन के रूट मैप का ऐलान किया, ने शायकीन को अपने नाम रजिस्टर करने का मशवरा दिया है। कहते हैं मोहब्बत रंग, नस्ल, मजहब, इलाका, तहजीब और समाजी बंधन नहीं देखती है। इस तरह की मोहब्बत के बाद तेलंगाना के जिले निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाला नौजवान और इंडोनेशिया की लड़की शादी के अटूट बंधन में बंध गए। जिले के सिल्वर मंडल से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान, जिसकी शनाख्त नील कंठम के तौर पर की गई है, आला तालीम हासिल करने के लिए 8 साल पहले इंडोनेशिया का सफर किया, जहां उसकी मुलाकात कॉलेज में दीजस दबेओरा से हुई थी। यह मुलाकात मोहब्बत में तब्दील हो गई और मुख्तलिफ तहजीब और सकाफती पस मंजर रखने के बावजूद इन दोनों ने अपनी मोहब्बत को शादी में तब्दील करने का फैसला किया और उनके खानदानों ने भी इस फैसले का एहतराम करते हुए इस पर अपनी तौसीक की मोहर सब्त कर दी और इसकी मुकम्मल हिमायत की, जिसके बाद ये दोनों अपने अरकान खानदान, दोस्तों, बुजुर्गों और दीगर रिश्तेदारों की मौजूदगी में निजामाबाद के बोधन टाउन में एक हो गए। उनकी शादी की तकरीब में मुकामी अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। तेलुगुदेशम पार्टी के साबिक रुकन असेंबली के दयाकर रेड्डी चल बसे। वो कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में मंगल को आखिरी सांस ली। उनकी मौत की इत्तला पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव, तेलुगुदेशम के सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के दीगर कायदीन ने उनको खराज पेश करते हुए उनकी खिदमत को याद किया और गमजदा अरकान खानदान से ताजियत का इजहार किया। दयाकर रेड्डी 3 मरतबा तेलुगुदेशम पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए। उन्होंने 2 मरतबा अमर चिंता हल्के की नुमाइंदगी की और 1 मरतबा मक्तल हल्के की नुमाइंदगी की। वो तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी भी बनाए गए। उनका आबाई मुकाम जिले महबूबनगर का परकापुरम था। हज 2023 की अदायगी के लिए तेलंगाना से आज़मीन हज के हज बैतुल्लाह को रवानगी का सिलसिला जारी है। ताहम हैदराबाद के नामपली में वाक़ हज हाउस से 18 आज़मीन हज के काफिले रवाना हो चुके हैं। चुनाचे हज हाउस से रवाना होने वाले आज़मीन हज के काफिलों को चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। इस मौके पर हज हाउस के अहदेदारों और हज कमेटी के अरकान मौजूद थे। वाज़ेह है कि आज़मीन हज का आखिरी काफिला 22 जून को रवाना होगा। सदरनशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती कॉर्पोरेशन वी प्रताप रेड्डी की 61वीं सालगिरह के मौके पर गजवेल मजलिस बलदिया के वार्ड नंबर 11 के मुकामी काउंसलर मोहम्मद अब्दुल रहीम की जानिब से वार्ड के गरीब तलबा और तालिबात में नोटबुक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन, मोहम्मद जुबैर पाशा, सदर एजेड फाउंडेशन, देवेंद्र डी, सदर जिला अंजुमन इमदाद बहामी, शेख मोहम्मद हैदर पटेल, सदर जामियतुल हक और दूसरे कायदीन मौजूद थे।
सिद्दीपेट जिले के गजवेल में आज मुकामी अवामी कायद वी प्रताप रेड्डी सदर तेलंगाना स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के जन्मदिन के मौके पर उनके चाहने वाले नौजवानों की जानिब से रजाकाराना तौर पर खून का अतिया कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें गजवेल हल्के के मुख्तलिफ मुआवजात से सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया। सदर बल्दिया राजामौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, मोहम्मद अब्दुल रहीम, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा, मोहम्मद मुस्तफा मोहिउद्दीन, शेख मोहम्मद हैदर पटेल, मोहम्मद जाफर खान, रुकन हज कमेटी, सदर मार्केट कमेटी एम श्रीनिवास, सदरात्मक कमेटी कृष्णा रेड्डी और दूसरे कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना के 10वें जश्न तेलंगाना तकारीब के मौके पर कामारेड्डी के जिले लारेड्डी में वाक़ एक फंक्शन हॉल में यौम बहबूद ख़वातीन मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली लारेड्डी जे सुरेंद्र रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जतीश पाटिल ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकन असम्बली BRS रुकन असम्बली जे सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन की फलाह बहबूद पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR ने लड़कियों की फलाह बहबूद के मकसद से बहुत सी स्कीमों को नाफिज करके मुल्क में मिसाल कायम की। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना में ऐसे काम किए जा रहे हैं जिन्हें कोई भी रियासत ख़वातीन की बहबूद के लिए नाफिज नहीं कर सकती। इस मौके पर तमाम मंडलों के MPPs, ZPTC, सरपंच, ख़वातीन की फलाह बहबूद के कारकुनों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ख़वातीन और अवामी नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ఇష్టపడతారు కాబట్టి ఈ రోజు మన రాష్ట్రమైనా సరే దేశమైనా సరే నడుస్తుంది, ప్రపంచమైనా సరే నడుస్తుంది. నిజంగా మనం ప్రతి ఒక్క రంగంలో చూస్తే ఎక్కడైనా సక్సెస్ అవుతుందంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ ఒక మహిళ ఉంటది. ఎవరైనా మంచి సక్సెస్ఫుల్ అవుతారంటే ఖచ్చితంగా వాడి తల్లి, వాళ్ళ గంగూబాయి అండ్ నిర్మల ఇట్లా ఇద్దరు మహిళలు అది మొదలు పెట్టారు. వ్యవసాయంతో పాటు చేపల పెంపకం స్టార్ట్ చేసినారు. లక్ష్మాపూర్ టర్నింగ్ లో చూస్తేనే ఒక షెడ్ నాకు కనపడుతుంది, అది కూడా వాడు పెట్టిన, నేను వాడికి వెళ్ళి చెప్పలేదు, ఇది వాళ్ళు చూపించిన ధైర్యం ఉంది. నిజంగా మనకి ఫ్రీ కరెంట్ మన రైతులకి వస్తుంది, మనకి నీళ్లు అందుబాటులో ఉంది, దానికి వాడుకుంటూ వ్యవసాయంతో పాటు ఇవన్నీ రంగాల్లో మహిళలు ఏదో కొత్త దారి చూపిస్తున్నారు. అది మన రాష్ట్రానికి बासर में वाक़ ट्रिपल आईटी में ज़ेर तालीम एक तालिबा की मौत हो गई। बताया जाता है कि बासर ट्रिपल आईटी में ज़ेर तालीम एक तालिबा दीपिका जो बाथरूम गई और काफी देर तक वापस न आई। जब दीपिका देर तक वापस नहीं लौटी तो बाथरूम का दरवाजा खोला गया तो गशी की हालत में वो मुश्तबा पाई गई, जिसे इंतजामिया की जानिब से फौरी तौर पर भैंसारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बाद पोस्टमार्टम की गर्ज से एम्बुलेंस के जरिए निर्मला हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम दीपिका की मौत का कोई पता नहीं चला। दीपिका की मौत से मुताल्लिक कोई मालूमात नहीं मिली। पुलिस इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। कॉलेज के वाइस चांसलर वेंकट रमना और कॉलेज के अहदेदारों ने तालिबा की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।